हर सुबह जब दुनिया जागती है, अमेज़न अभी भी सांस ले रहा होता है, पर उसकी ये सांस इंसानों की तरह नहीं होती। वो भारी होती है, गहरी और नम। अमेज़न को यूं ही पृथ्वी के फेफड़े नहीं कहा जाता। यह अकेला जंगल पृथ्वी की 20% ऑक्सीजन बनाता है, मगर जितनी ऑक्सीजन यह देता है उससे कहीं ज्यादा रहस्य ये अपने भीतर छिपाए बैठा है। यह जंगल कोई शांत जगह नहीं है। यहाँ हर पेड़, हर लता, हर झाड़ी जिंदा लगती है। पेड़ इतने ऊंचे हैं कि उनका सिर कोहरे में गुम हो जाता है, जैसे धरती और आसमान के बीच कोई रहस्यमयी पुल हो। इन पेड़ों की जड़ें धरती को जकड़े हुए हैं, जैसे किसी प्राचीन रहस्य को पकड़कर बैठी हों। इस जंगल की हवा में नमी है, ठंडी, गीली और भारी। चलते वक्त हर कदम पर पत्तों की आवाज आती है, जैसे कोई पीछे पीछे चल रहा हो। और वो कोहरा, अब वो तो हर चीज को निगलने लगता है। दूर से आती एक पक्षी की आवाज भी किसी प्रेत की तरह लगती है। अमेज़न का जंगल सिर्फ बड़ा नहीं है, यह जीवों की एक ऐसी दुनिया है जो पृथ्वी के किसी और कोने में नहीं मिलती। यहाँ की हर परत, हर शाखा, हर झाड़ी के नीचे कुछ न कुछ सांस ले रहा है। कुछ दिखता है, कुछ नहीं। कुछ परिचित है और कुछ ऐसा जो अब तक किसी किताब, फिल्म या कल्पना में भी नहीं आया। यहाँ एक पेड़ की डाल पर उल्टा लटका है स्लॉथ, धीमा, शांत, लेकिन हर पत्ता चबाते हुए उसकी आंखें चारों ओर घूमती हैं। उसकी चाल इतनी धीमी है कि उस पर काई और फंगस उग जाती है। वो अपने आप में एक चलता फिरता जंगल बन चुका है। पेड़ों के ऊपरी हिस्से में उड़ता है हर्पी ईगल, अपने विशाल पंजों से बंदरों को भी उठा ले जाने वाला शिकारी। उसकी चुपचाप उड़ान एक साया बनकर नीचे मंडराती है। उसकी नजर जहां टिकती है वहां जिंदगी खत्म हो सकती है, लेकिन वो तो बस परिचित जीव हैं। अब बात करते हैं उन अद्भुत जीवों की जिनका कोई वैज्ञानिक नाम नहीं, क्योंकि इंसानों ने उन्हें कभी ठीक से देखा ही नहीं। गहराई में दलदली इलाकों में रहता है शाह चमड़ा नाम का एक जानवर। उसके शरीर पर कोई बाल नहीं, सिर्फ काला चिकना चमड़ा। उसकी आंखें नहीं दिखती, बस 2 गड्ढे जैसे छेद होते हैं। वो आवाजों पर चलता है और जहां कंपन महसूस करता है वहां अचानक से उछलकर हमला करता है। झाड़ियों के भीतर से कभी कभी सुनाई देती है किसी भारी सांस की आवाज। कोई गाता नहीं, कोई चीखता नहीं, बस सांस लेता है, भारी और गर्म। कहते हैं कि वो साया हिरण हो सकता है, एक ऐसा प्राणी जिसकी टांगें पारदर्शी हैं, जो दिखते हुए भी नहीं दिखता। उसके पैर चलते हैं मगर जमीन पर निशान नहीं छोड़ते। नीचे की जमीन पर सरकता है एक विचित्र सांप, जिसे स्थानीय लोग दूसरी जीभ कहते हैं, क्योंकि उसकी जीभ 2 बार फटती है और हर बार एक अलग झर छोड़ती है। पहली मौत का, दूसरी पागलपन का। और फिर है एक चमगादड़, रक्त बोली। इसकी खासियत है इसकी आवाज। ये रोता नहीं, चिल्लाता नहीं, ये बोलता है बिल्कुल इंसानी जैसी आवाज में। रात के समय अगर कोई अकेला हो तो ये चमगादड़ पास के पेड़ से एक इंसानी नाम लेकर पुकारता है। जिसे सुनने वाला वही नाम हो तो वह डर के मारे पागल भी हो सकता है। हर घनी बेल के पीछे, हर झुके पेड़ के नीचे कुछ तो है जिसे न तुम देख सकते हो न पहचान सकते हो, लेकिन जंगल उसे पहचानता है। यहाँ पर चींटियां भी साधारण नहीं है। बुलेट एंट्स जब काटती हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने गोली मार दी हो। एक बार नहीं, कई घंटों तक वो जलन शरीर में रहती है। मगर जंगल में इससे भी बड़ी चींटियां हैं जिनके नाम नहीं है, जो झुंड में हमला करती हैं और पेड़ को 10 मिनट में नोचकर खत्म कर सकती हैं। कुओयू स्लग मॉन्स्टर्स, एक स्लग जैसा जीव जो रात के समय ही बाहर आता है और इसकी त्वचा से तेजाब जैसा तरल निकलता है। जहां ये रेंगता है वहां घास नहीं उगती। इन जीवों को किसी चिड़ियाघर या नेशनल जियोग्राफिक पर नहीं दिखाया गया। ये सिर्फ अमेज़न की गहराई में पाए जाते हैं, जहां कोई इंसान लंबे समय तक नहीं टिक पाता। यह जंगल जिंदा है और इसके जीव इसे चलाते हैं। अमेज़न की मिट्टी जितनी नम है उतनी ही जीवित है। हर पेड़ की जड़, हर चट्टान की दरार और हर जलधारा की सतह के नीचे कुछ न कुछ फिसलता रहता है, शांत मगर घातक। और इन सब में सबसे ज्यादा रहस्यमयी, सबसे ज्यादा डरावने हैं अमेज़न के सांप। यहाँ सांपों की संख्या कोई नहीं गिन पाया। हर साल नए सांप खोजे जाते हैं,
और हर साल कुछ ऐसे सांप गुम हो जाते हैं जिन्हें आखिरी बार किसी ने देखा था, शायद मरने से पहले। इन सांपों की दुनिया रात में खुलती है, जब जंगल सन्न हो जाता है और कोहरा जमीन से उठकर हवा में घुलने लगता है। एक ग्रीन एनाकोंडा, चुपचाप मौत, दुनिया का सबसे भारी सांप। ये सांप झड़ से नहीं मारता, ये सांस छीनता है। लंबाई कभी कभी 30 फीट तक, वजन 250 किलो तक। ये पानी में आधा डूबा, पूरी तरह छुपा रहता है। कोई बंदर, हिरण या कभी कभी मगरमच्छ भी जब पानी पीने आता है तो एनाकोंडा उसकी गर्दन लपेट लेता है, और जब तक वो हिले नहीं तब तक उसका शिकंजा और कसता जाता है। यह सांप शिकार को निगलता है, नॉट मारकर बल्कि धीरे धीरे, दर्द में डुबोकर। 2. फेयर डिलांस, एक गलत कदम और मौत पास। इस सांप को द जंगल का भूत कहते हैं। ये छोटे आकार का होता है, मगर इसका जहर इतना ताकतवर है कि एक इंसान की बॉडी को अंदर से गलाने लगता है। इसका जहर सिर्फ खून को नहीं रोकता, उसे गाढ़ा कर देता है, जिससे नसें फट जाती हैं। ये अक्सर सूखे पत्तों में छुपा रहता है। यहाँ रात में 2 आवाजें सबसे ज्यादा आती हैं, एक सन्नाटा और दूसरी वो आवाज जो सन्नाटे को काटती है। एक रात की शुरुआत, कोहरे की चादर और डर की आहट। जैसे ही सूरज डूबता है, ठंडी हवा जंगल के नीचे से ऊपर उठने लगती है। चारों ओर हल्का सफेद कोहरा फैलने लगता है, जो धीरे धीरे घना होकर जमीन को निगल लेता है। इस कोहरे में हर चीज धुंधली हो जाती है, यहां तक कि खतरे भी। कोई नहीं जानता कि वो आकृति जो पेड़ के पीछे दिखी जानवर थी या कुछ और। दूसरी, उल्लुओं की निगाह। अंधेरे की आंखें। अमेज़न की रात में उल्लू केवल पक्षी नहीं होते, ये जंगल की आंखें हैं। इनकी आंखें अंधेरे में भी उस चमक को पकड़ लेती हैं जो किसी सांप की त्वचा में छुपी होती है या किसी मेंढक के कांपते शरीर में। इनका घूघू कोई चेतावनी नहीं है, ये ऐलान है कि शिकारी आ गया है। 3. रात के शिकारी। चुपचाप कातिल जगुआर, जो दिन में पेड़ों पर सोता है, अब उतर आया है। उसकी चाल इतनी हल्की है कि सूखे पत्ते भी नहीं चरमराते। वो अपने शिकार को तब तक घूरता है जब तक उसकी सांसें तेज न होने लगें, और फिर एक छलांग में सब खत्म। बिल्कुल वहीं पेड़ों की ऊंचाई से ओसेलॉट, छोटा मगर खतरनाक तेंदुआ, निगरानी कर रहा होता है। नीचे काली छाया जैसा टैपिर धीरे धीरे चलता है, हर आवाज पर रुकता है। उसे पता है इस जंगल में रात भरोसे के लायक नहीं। 4. चमगादड़ों की उड़ान। खामोशी में चीख रक्त पीने वाले चमगादड़ अमेज़न के रहस्यों में से एक है। ये पेड़ों के बीच से उड़ते हैं, बिल्कुल बिना आवाज। इनका शिकार सिर्फ जानवर नहीं, वे पक्षियों को भी गिरा देते हैं। न कि आंखें नहीं, उनकी ध्वनि दिशा बताती है कि अगला खून कहां से मिलेगा। 5. अमेज़न की लहरें। पानी में छिपी मौत। रात में नदी काली हो जाती है, उसमें चांद नहीं झलकता, सिर्फ डर बहता है। पानी के नीचे कैमन, छोटा मगरमच्छ की आंखें लाल हो जाती हैं, और कोई अगर पानी के पास आया तो एक झटका और वो पानी में खींच लिया जाता है। पिरान्हा की भूख रात में दोगुनी होती है। वे झुंड में शिकार को ऐसे नोचते हैं कि कुछ सेकंड में हड्डियां बचती हैं। 6. आवाजें जो हवा में तैरती हैं। एक सूखी टहनी टूटी, पत्तियों के बीच कुछ सरका दूर, कहीं कोई डरावनी सीटी जैसी आवाज, और फिर सब शांत। अमेज़न की रात में सबसे ज्यादा डरावनी चीज वो आवाज होती है जो आती नहीं। रात जब सूरज की आखिरी किरणें अमेज़न के घने पेड़ों के पीछे डूब जाती हैं, जंगल की असली दुनिया तब जागती है। यह कोई आम रात नहीं होती, यह एक सांस रोक देने वाली, धड़कनें तेज कर देने वाली रहस्यमयी रात होती है। चारों तरफ सिर्फ कोहरा, ठंडी हवा और ऐसी आवाजें जो सीधे आत्मा को चीर दें। कोहरे की चुप्पी, वो सन्नाटा जो चीखों से भी डरावना है। अमेज़न की रात में कोहरा सिर्फ हवा में नहीं, ध्वनि में भी फैल जाता है। सब कुछ धीमा, बुझा बुझा लगता है। पत्तियां हिलती हैं मगर कोई हवा नहीं चलती। कोहरे की मोटी परत के कारण हाथ को हाथ नहीं सूझता, और तब कोई धीमी सी फुसफुसाहट, कोई डाली के टूटने की आवाज, मानो कोई देख रहा हो बहुत पास से। अनदेखी आंखें, हर कोने में घूरती निगाहें। इन अंधेरे में चमकती आंखें इंसानी नहीं होती। यहाँ उभरे हुए पेड़ के तनों के पीछे से झांकती हैं, बिल्कुल स्थिर, जैसे किसी को पहचान रही हो। कुछ आंखें लाल चमकती हैं, कुछ हरी।
कुछ तो इतनी पास लगती हैं कि सांस रुक जाए। अमेजन के परछाई जीव, जिनका कोई नाम नहीं, रात में कुछ आकृतियां चलती हैं, बहुत ऊंची, पतली और बिना किसी आवाज के। कोई जानवर नहीं पहचान पाया अब तक इन्हें। वे धुंध में ऐसे दिखते हैं जैसे कोई लंबा इंसान हो, लेकिन इंसान नहीं। उनके पैर जमीन से नहीं लगते और जब वे गुजरते हैं तो आसपास की हवा भारी हो जाती है। 4. पेड़ों से आती ध्वनि, न हार्ट बीट, न सांस। कुछ पेड़ों से रात में धड़कन जैसी आवाज आती है, नियमित, तेज और कभी कभी रुक रुक कर। वैज्ञानिक इसे तापमान और पेड़ की नमी के कारण मानते हैं, मगर स्थानीय लोग कहते हैं ये आत्माएं हैं जो पेड़ों में बसी हैं। रात में वे बोलती हैं। 5. आवाजें जो पीछा करती हैं। कभी आप जंगल में अकेले हों और आपको लगे कि कोई आपका नाम ले रहा है, तो डरिए मत, भागिए, क्योंकि अमेजन में ऐसी आवाजें सुनी जाती हैं जो इंसानी भाषा में नहीं मगर भावना में बोलती हैं। कानों में फुसफुसाहट, रुको, मत जाओ, देखो मेरी ओर। चह, उड़ती परछाइयां, पंख नहीं, बस साया। कोहरे में कई बार कोई आकृति उड़ती हुई निकलती है मगर उसमें कोई आवाज नहीं होती, न परों की न हवा की, केवल एक ठंडी लहर और एक घनी परछाई जो कुछ सेकंड में लुप्त हो जाती है। 7. झीलों से उठती सफेद धुंध, जैसे कोई आत्मा निकल रही हो। कुछ झीलें रात में गर्म होती हैं, उनसे एक सफेद भाप उठती है जो इंसानी आकृति जैसी दिखती है। स्थानीय लोग इन्हें अगुआ कहते हैं, पानी की आत्मा, जो रात में बाहर निकलती है और उन जीवों को बुलाती है जो मर चुके हैं। 8. एक विशेष वृक्ष जो सांस लेता है। अमेजन में एक पेड़ है जिसे नरिंगुआ कहते हैं। रात में इसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकलती हैं और ऐसा लगता है जैसे कोई जमीन से सांस ले रहा हो। जब पास खड़े हों तो जमीन धीरे धीरे ऊपर नीचे हिलती दिखती है। कई लोग कहते हैं ये पेड़ जीवित है मगर जानवर नहीं, कुछ और है। तो फिर एकाएक सन्नाटा और फिर एक तेज चीख। अमेजन में जब सब कुछ शांत हो जाता है, न पक्षी, न कीड़े, न मेंढक, बस एक गहराता हुआ सन्नाटा, तो समझिए कुछ भयावह आने वाला है। और तभी कहीं दूर से एक चीख, ना वो इंसानी है न जानवर की, बल्कि वो चीख आत्मा की होती है जो जंगल में खो चुकी है, शायद हमेशा के लिए। 10. अमेजन की रात, जिंदा रह जाए तो सौभाग्य है। यहाँ की रात जीवों की नहीं, छायाओं की होती है, जिन्हें न वैज्ञानिक पहचान सके हैं न इंसान। ये रात जिंदा जंगल की आत्मा है जो हर सांस लेती है और हर वो चीज निगल लेती है जो सतर्क नहीं। अमेजन की नदियां, शांति के नीचे छिपी मौतें। अमेजन की नदियां बाहर से शांत और सुंदर दिखती हैं, जैसे किसी स्वर्ग का रास्ता हो, लेकिन जो देखता है वही धोखा खाता है। इन शांत जलधाराओं के नीचे एक ऐसी दुनिया है जो क्रूर, रहस्यमयी और पूरी तरह भयानक है। एक अमेजन नदी की विशालता, धरती की धमनियां। अमेजन की नदी अकेली नहीं है, यह 1100 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियों से बनी है। यह पृथ्वी का 20% मीठा पानी लिए बहती है, कभी जगहों पर 300 किलोमीटर चौड़ी और 100 मीटर तक गहरी। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इसके नीचे क्या छुपा है। तो पानी का रंग जैसे किसी आत्मा का परछाई हो। नदी का पानी भूरा, कभी कभी काला पड़ जाता है। यह सड़ते पत्तों, पेड़ों और जीवों का रस होता है जो इसे धीमे झर में बदल देता है। इस रंग में छिपे होते हैं शिकारी, ऐसे जीव जो दिन में भी दिखाई नहीं देते। 3. पिरान्हा, छोटी लेकिन खूनी पिरान्हा मछलियां झुंड में हमला करती है। इनके छोटे से दांत 1 सेकंड में चमड़ी चीर देते हैं। पानी में हलचल भर से ये पागल हो जाती है। कई बार किसी घायल जानवर की एक बूंद खून पूरी झील को पिरान्हा के खून के नाच में बदल देती है। 4. एनाकोंडा, पानी का अदृश्य अजगर। अमेजन का एनाकोंडा दुनिया का सबसे भारी और विशालकाय सांप होता है। यह पूरी तरह पानी में रहता है और जब हमला करता है तो न शोर होता है न चेतावनी। एक झपट्टा और शिकार सांस लेने तक नहीं पाता। 10 मीटर से ज्यादा लंबे एनाकोंडा गीली कीचड़ में बैठकर गुजरती परछाइयों पर नजर रखते हैं। 5. ब्लैक केमैन, अमेजन का खामोश शिकारी। यह विशाल मगरमच्छ अमेजन की सबसे रहस्यमयी प्रजातियों में है। ये अंधेरे में हमला करते हैं, धीरे, चुपचाप, बिना किसी हलचल के। एक बार जबड़े में आए तो
हड्डियां भी चटक जाएं। छठी इलेक्ट्रिक ईल, जल की बिजली ये मछली नहीं, चलती फिरती बिजली है। 600 वोल्ट तक का झटका देती है जो किसी इंसान या जानवर को तुरंत बेहोश कर दे। अंधेरे पानी में जब इसकी आंखें चमकती हैं तो ये पानी के देवता जैसी लगती है, क्रोध से भरी हुई। 7 जल का नरक, फंदे जैसे पौधे। कुछ जगहों पर पानी में ऐसे पौधे होते हैं जो आपके पैरों को पकड़ लेते हैं। जैसे ही आप हाथ पांव मारते हैं वो और कसते जाते हैं, धीरे धीरे खींचते हैं जब तक आप पानी का हिस्सा न बन जाए। 8 गुलाबी डॉल्फिन, सुंदरता या भ्रम। अमेज़न की गुलाबी डॉल्फिन दुनिया की सबसे रहस्यमयी जलजीवों में है। स्थानीय लोगों का मानना है कि ये रात में इंसान का रूप ले लेती है, जो अकेले नौजवानों को बहकाती हैं और फिर उन्हें कभी वापस नहीं आने देती। 9 मौत का सन्नाटा। जब सब कुछ शांत हो जाए, अमेज़न की नदियां अचानक शांत हो जाती हैं। न मछली की हलचल, न पक्षियों की आवाज, बस गहरा पानी और कुछ न दिखता गहराई। ऐसे समय में कहते हैं कुछ बड़ा आ रहा है। 10 पानी की आत्मा, जो देखती है हर हलचल। स्थानीय जनजातियां मानती हैं कि अमेज़न की हर नदी में एक आत्मा रहती है, एक स्त्री आकृति जो जल की रक्षक है। वो सुंदर है मगर मौत का प्रतीक भी। जो नदी से प्यार नहीं करता उसे वो वापस नहीं जाने देती। अमेज़न की नदियां सिर्फ पानी नहीं, ये एक जीवित दुनिया है जहां हर कतरा कुछ छुपाता है, जहां ऊपर शांति और नीचे विनाश पलता है, जहां इंसान खो जाता है और जल कुछ कहता नहीं, बस निगल जाता है। अंधेरा अब घना हो चुका है, न चांद की रोशनी है न जुगनुओं की चमक। कोहरा पानी के ऊपर ऐसे बैठा है जैसे कोई आत्मा अपनी सांसें रोक कर देख रही हो। लेकिन अब यहां आत्मा नहीं, अब खुद जंगल जाग चुका है। 1 पेड़ों की सरसराहट, जैसे कोई बात कर रहा हो। अमेज़न के पेड़ आम नहीं हैं, इनके तनों में कुछ धड़कता है। रात के वक्त जब हवा एकदम थम जाती है, तब इन पेड़ों से धीमी धीमी फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जैसे कोई तुम्हारा नाम ले रहा हो या तुम्हें यहां रोकने की कोशिश कर रहा हो। 2 चलती जड़ें, जमीन के नीचे कोई सांस ले रहा है। कुछ हिस्सों में जमीन अचानक ढंसने लगती है। ऐसा लगता है जैसे पेड़ों की जड़ें रेंग रही हों या किसी विशाल जीव ने अपनी पीठ सीधी की हो। कभी कभी कोई छोटा जानवर वहां जाता है और एक पल में पूरा जमीन उसका शिकार बना लेती है। 3 अनदेखी आंखें, हर दिशा से घूरती हैं। जंगल में कुछ आंखें हैं जो कभी झपकती नहीं। तुम जहां जाओ वहां पहले से मौजूद होती हैं। कैमरे उन्हें कैद नहीं कर पाते, लेकिन जब तुम अकेले होते हो तुम्हें अपनी गर्दन के पीछे कुछ महसूस होता है, जैसे कोई सांसें ले रहा हो बहुत पास। 4 मृत पक्षियों की घाटी, जहां कोई वापस नहीं आता। अमेज़न का एक हिस्सा ऐसा है जहां पेड़ भी खामोश है। वहां हजारों मरे हुए पक्षियों के पंख बिखरे होते हैं, पर कोई शव नहीं। नहीं पता कौन ले गया, कैसे ले गया। कुछ कहते हैं वो कोई गैस है, कुछ कहते हैं कि वहां एक प्राचीन शिकारी रहता है जो सिर्फ परछाइयों में दिखाई देता है। 5 आखिरी आवाज, फिर हमेशा की चुप्पी। कभी कभी अमेज़न में एक अजीब सी चीख गूंजती है, न इंसान की न जानवर की, तनी तीखी कि कान से खून निकल आए। और उस आवाज के बाद जंगल में मौत की खामोशी छा जाती है। वो आवाज जिसका कोई स्रोत नहीं, बस एक चेतावनी कि अब जंगल तुम्हें पहचान चुका है। 6 जब जंगल निगल जाता है, कई जगहों पर अमेज़न ने पूरे गांव निगल लिए हैं। पेड़ इतने घने हुए कि घरों की छतें टूट गईं। न कोई रास्ता बचा, न निशान। ऐसे हिस्सों में जाने की इजाजत अब किसी को नहीं। सैटेलाइट भी वहां के ऊपर धुंध के सिवा कुछ नहीं देख पाते। 7 और अब अगर कोई सोचता है कि वो अमेज़न को देख सकता है तो वह गलत है। अमेज़न तुम्हें देखता है, तुम्हारी हर सांस, हर डर, हर कदम, और जब वो चाहे वो तुम्हें अपने भीतर ले सकता है। तो याद रखना, अमेज़न सिर्फ जंगल नहीं है, ये एक जिंदा जागती हुई दुनिया है, जो सुंदर है लेकिन भयानक भी, जो जीवन देती है और एक पल में छीन भी लेती है। अगर कभी वहां जाने का मन बने तो पहले ये सोचना, क्या तुम सच में वापस आ पाओगे। अगर इस जंगल ने तुम्हें भी हिला दिया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली बार हम तुम्हें ऐसे ही किसी और खौफनाक रहस्य में लेकर चलेंगे, जहां से लोग लौटते नहीं, सिर्फ कहानियां बन जाते हैं।